बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बेहद लाजवाब, बहुत ही यमी पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार होती है क्योंकि हम इसे घर पे बनाकर तैयार करेंगे। और मेरे घर पर दावत थी, मैंने दावत में ये रेसिपी बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। बाज़ार में दो तरह से आइसक्रीम बनाकर तैयार की जाती है, एक दूध से बनाई जाती है और दूसरा क्रीम से बनाकर तैयार की जाती है। हम दूध से बनाकर ट्राई करेंगे और यकीन करें, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो सब बहुत ही लाजवाब हो जाएंगे और आपको बेहद ये रेसिपी पसंद आने वाली है। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध लिया है आधा लीटर। ये फुल फैट दूध का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब इस दूध को उबाल आने देंगे, बॉयल होने देंगे। जब देखें कि दूध आपका उबलना स्टार्ट हो गया है, फिर आप इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए, पवा चलाते हुए आपने इसे पकाना है 3 से 4 मिनट तक के लिए। और अगर आपने उबला हुआ दूध नहीं लिया है, यानी पहले से बॉयल नहीं है, तो फिर आप इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। मेक श्योर करना है कि इस पॉइंट पर आपकी चीनी ज़्यादा ही होनी चाहिए, शुगर लेवल आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक के लिए। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल लो कर दी है ताकि दूध हमारा उबल कर बाहर ना गिरे। तब तक हम एक और तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर और ये हमें चाहिए होगा 2 से ढाई खाने के चम्मच। अच्छा, हर चीज़ की क्वांटिटी ना आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप डबल क्वान्टिटी में हर चीज़ लीजिएगा। मैं आधे लीटर की जो है आइसक्रीम बनाना आपको दिखा रही हूँ, जो कि 5 से 6 अफराद के लिए इनफ होगी। तो इस कॉर्नफ्लोर में मैंने आधे कप के जितना पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूसरी तरफ मैंने जो दूध बॉईल होने के लिए रखा था, इसको मैंने 2-1 मिनट तक के लिए बस पकाया है। अब इसमें जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो डाल देंगे और फ़ौरन से ही आपने यहाँ पे चम्मच चलाना है। अगर आपने फ़ौरन से चम्मच ना चलाया या फिर ग्रेजुअली ऐड ना किया तो आपके दूध में गुठलियाँ भी बन सकती हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और लो आंच पर मुसलसल आपने विस्कर को या फिर चम्मच को चलाते हुए इसकी मिक्सिंग करनी है। अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कलर को इन्हेंस करने के लिए, पिस्ता आइसक्रीम का लुक देने के लिए ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, करना चाहें तो करें। अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे एक बहुत ही प्रेजेंटेबल सा लुक आता है, पिस्ता आइसक्रीम की शक्ल आती है। जब देखें कि हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, फिर हम इसमें डालेंगे पिस्ता। मैंने 2 से ढाई खाने के चम्मच यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता ऐड किया है, ताकि पिस्ते का जितना भी फ्लेवर है ना, जितना भी जायका है, वो दूध अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और जब हम आइसक्रीम खाएंगे ना, तो ये बिल्कुल आपको पिस्ता का फ्लेवर देगा। तो इस पॉइंट पे आपने पिस्ता इसमें लाजमी डालना है। और अब आप इसको इतना पकाइएगा कि ये थिक हो जाए और बहुत ही शाइनी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, बहुत ही शाइनी सा और थिक हो चुका है। तो इसका मतलब है अब हमारा ये जो मिल्क है, दूध है, ये तैयार हो चुका है। चूल्हे की आंच बंद कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। इसको ठंडा होने दीजिएगा कम्प्लीटली। गरम गरम दूध का कभी भी आइसक्रीम में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूध जब तक हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी क्रीम तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ली है विपिंग क्रीम और ये मैंने ली है 2 कप और स्वीटेंड विपिंग क्रीम का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी विपिंग क्रीम मीठी नहीं है तो आप इसमें आइसिंग शुगर, यानी कि जो चीनी का पाउडर होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी फिर आपने इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि हमने दूध में भी 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे आप 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी के पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। अब विपिंग क्रीम को आपने इतना व्हिप करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स बन जाए। और दूसरी तरफ मेरा जो मिक्सचर था दूध का, ये भी ठंडा हो चुका था कम्प्लीटली और इसको मैंने 10-1 मिनट तक के लिए फ्रिज में भी रख दिया था ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए, अच्छे से चिल्ड हो जाए। उसके बाद बीटर की मदद से अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ।
अच्छा, ये वाला काम ना आप हैंड विस्कर की मदद से भी कर सकती हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क क्रीम, और ये जो मिल्क क्रीम है थोड़ा सा चीप प्राइस में मिल जाती है। आप दूसरी वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, ये आप पे डिपेंड करता है। क्रीम का एक पूरा पैकेट जो कि 250 ml का है वो मैंने इसमें डाला है, और इसको अच्छे से मज़ीद बीट कर लेंगे ताकि दूध का मिक्सचर और जो क्रीम हमने इसमें डाला है ये अच्छे से यकजा हो जाए। और रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको पसंद आए तो, रेसिपी आपको पसंद आए तो भी लाइक कर दिया करें, अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें, अपने फीडबैक लाजमी दिया करें। अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो उसको मैंने व्हिपिंग क्रीम में डाल दिया है, और इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट लगा के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से व्हिप कर लें ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजा हो जाए, बिल्कुल एक ही कंसिस्टेंसी का आ जाए। इस तरह से लगेगा जैसे ये है ही क्रीम। ठीक है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके मैंने दूध को इसमें ऐड किया है और अच्छे से व्हिप कर लूँगी। ये बेहतरीन तरीका है, अगर आपके घर पे दावत है और समर चल रहे हैं, सीज़न चल रहा है, आप इस जो है पिस्ता आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें, लग रहा है ना बहुत ही शाइनी सा। बस कंसिस्टेंसी आपकी यही होनी चाहिए, ये कंसिस्टेंसी रखेंगे ना तो आपकी आइसक्रीम में बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे फ्रिज में रखने के बाद। रेसिपी को आपने एज इट फॉलो करना है। अब इसको फ्रीज़ करने के लिए हमेशा एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ढक्कन हो उसी का ही आपने इस्तेमाल करना है। मिक्सचर को कंटेनर में डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच जितना पिस्ता चॉप किया हुआ, और इस पॉइंट पर आप लाजमी डालिएगा। अगर हम स्टार्ट में डाल देंगे ना तो पिस्ता जाकर नीचे बैठ जाता है, और स्टार्ट के जितने भी स्कूप हम लेते हैं ना उसमें पिस्ता नज़र नहीं आता है। इस पॉइंट पर आप डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे तो वो इक्वली मिक्स होगा पूरी आइसक्रीम में। जब आप स्कूप्स लेंगे ना तो पूरी आइसक्रीम में आपको पिस्ता नज़र आएगा। मुँह में जब ये चंक्स जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद पिस्ता डाल दूँगी, और आइसक्रीम को आपने कम से कम भी 6 घंटे या फिर ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में लाजमी रखना है। और इसको फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना फ्रीज़र, उसमें ही रखा जाता है। तो मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था, और ये दूसरा दिन है। अब जो मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखा रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब आइसक्रीम बनकर तैयार हुई थी। जो आप बाहर से बेकरी से लेकर खाते हैं ना उससे तो 100 गुना बेहतर आप आइसक्रीम घर पे बना के खा सकते हैं। एक तो ये बजट फ्रेंडली होती है, दूसरा आपने घर पे बनाई है, और जायके में भी बाहर से बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनकर तैयार होती है। तो अगर आपके घर पे भी दावत है, बच्चे आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं, तो इस रेसिपी को आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। इसकी फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी रेसिपीज़ को किस मुल्क से देख रहे हैं, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। मुझे पढ़कर देखकर अच्छा लगता है कि आप कितनी दूर से मुझे देख रहे हैं, और कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दिया होगा। मिलते हैं किसी और ही और यम्मी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।